हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम लूप का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है कि वैद्युत परिपथ के किसी लूप अथवा बंद परिपथ के अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। वैद्युत परिपथ के किसी लूप का मतलब कोई बंद परिपथ हो जिसके अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच विभवांतरों का जो बीजगणितीय योग होता है वह सदैव क्या शून्य होता है। जो विभव होता है, विभवांतर होता है, वह सदैव शून्य होता है। ग्राफ के माध्यम से देखा जाए, यहाँ पे एक आपका यह डायग्राम है। इस डायग्राम के क्या है कि यह एक लूप है, एक लूप यह होगा, एक लूप यह होगा। यहाँ पे नाम देख ABEF, यानी यह एक आपका लूप बन रहा है, बंद परिपथ बन रहा है। दूसरा परिपथ BCDE, यह आपका एक बंद परिपथ बन रहा है। इसमें एक आंतरिक प्रतिरोध E1 है, जिसे हम विद्युत वाहक बल के नाम से जाने जाते हैं। यानी यह आप बैटरी है आपकी E1, और यहाँ पे एक प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध R3 है, और इस लूप में E2 एक विद्युत वाहक बल है और प्रतिरोध R2 है। अब हम इनके किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसको हम क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चल के हम इसका एक सूत्र बनाएंगे, जिसके आधार पे हम क्वेश्चन या न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ABE और F, यानी A एक प्रकार की संधि है, B भी एक प्रकार की संधि है, E भी एक प्रकार की संधि है, और यह भी एक प्रकार की संधि है। संधि का मतलब जब किसी पॉइंट पे दो या दो से अधिक चालक आके मिलते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। और लूप का मतलब कोई चालक हो एक बंद परिपथ बनाए, उसे हम लूप कहते हैं। तो इस डायग्राम के देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इसका नियम क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है कि कोई विद्युत वाहक बल हो, यदि यह आपका प्लस टर्मिनल होगा, एक माइनस टर्मिनल होगा। अब इसमें जो पथ होता है चलने का, हम उसमें क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो उसके अनुसार अगर जो पाथ हुआ, जिस प्रकार हम चल रहे हैं संधि से, अगर वह प्लस से माइनस की ओर चलते हैं, तो वहाँ पे विद्युत वाहक बल E जो होता है माइनस हो जाता है। और अगर हम माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, तो वहाँ पे विद्युत वाहक बल जो होता है प्लस हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसको हम अभी बताएंगे। विद्युत वाहक प्लस हो जाता है। दूसरा चीज, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध में यदि धारा जो है, मान लीजिए एक प्रकार प्रतिरोध है और इसमें धारा इधर से बह रही है, तो अगर हम प्रतिरोध में जो धारा होती है, अगर हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो वहाँ पे जो वैल्यू होता है धारा का और प्रतिरोध का, वह प्लस होता है। मान लीजिए धारा I बह रही है, प्रतिरोध R है, तो इसमें इसका जो वैल्यू होगा प्लस IR होगा। और अगर हम प्रतिरोध है, मान लीजिए इसमें धारा इस प्रकार पर बह रही है, तो
अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तब उस समय हमारा जो धारा और प्रतिरोध होता है वह -IR होता है। आइए देखते हैं लूप के नियम से। तो यहाँ पे जो समीकरण बन रहा है लूप 1 से, अर्थात बंद परिपथ ए से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त जाने पर, जब हम दक्षिणावर्त जाएंगे तो वहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका समीकरण क्या बनता है। समीकरण क्या बनता है तो देखा जाए, जैसे हम ए से चलना प्रारंभ करेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, यह अब ऐसे चल रहे हैं, ए से चलना, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 आ जाएंगे, फिर ए पे आके मिल जाएंगे तो लूप बन जाएगा। तो लूप क्या है कि हम ऐसे चल रहे हैं तो यह प्लस टर्मिनल हो गया, माइनस टर्मिनल। अगर प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो उस समय जो विद्युत वाहक बल का मान होगा, इक्वेशन होगा, वह हो जाएगा आपका -E1 होगा। फिर उसके बाद प्रतिरोध है, प्रतिरोध धारा बढ़ रही है इसके विपरीत दिशा में, हम जा रहे हैं इधर, जा रहे हैं इधर और धारा बढ़ रही है इधर। यह धारा देखिए I1 जो है इधर बढ़ रही है और हम जा रहे हैं इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस I1 R1 इक्वेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ऐसे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध जो R3 है और धारा I3 हो गया। यह धारा इधर जा रही है, हम जा रहे हैं इधर, ये भी विपरीत चल रहा है। तो जब विपरीत हम चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस I3 R3 हो जाएगा। फिर उसी तक यहाँ पे जाकर हम इस संधि पे मिल जाएंगे, यानी इक्वल टू 0। यह एक प्रकार का आपका समीकरण बन जाएगा। उसी तरह दूसरा लूप भी है, दूसरा लूप क्या है कि अगर हम ऐसे चल रहे हैं उसमें भी तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, I3 हो गया, R3 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा धारा की दिशा में चलेंगे तो -I3 R3 हो जाएगा। फिर ऐसे जा कर के ऐसे आएंगे, डी पे मिलेंगे, फिर डी से इधर जाएंगे तो धारा की दिशा में हो जाएंगे, ऐसे चल रहे हैं ऐसे जाएंगे, धारा की दिशा में चल रहे हैं, यहाँ पे भी -I2 R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यह माइनस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो क्या जाएगा -E2, फिर ऐसे जाकर के इस संधि पर मिल जाएंगे इक्वल टू 0। ये हमारा एक प्रकार का समीकरण बन जाएगा। अब इस दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम सॉल्व करके I1 और I1 I2 और I3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को बोल्ट का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम को बोल्ट का नियम भी कहते हैं या KVCL का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम KVL के नाम से भी जानते हैं, लूप के नियम से भी जानते हैं और वोल्टेज के नाम से भी जान सकते हैं। पेपर में आ सकता है KVL के नियमों का लिखिए या लूप के नियम को लिखिए या वोल्टेज के नियम को लिखिए, तो हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लिख देंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम फिर से एक बार देख लिया जाए, क्या है कि वैद्युत परिपथ के किसी लूप बंद परिपथ के अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, यानी V = 0। जो योग होता है शून्य होता है। यह आपका एक प्रकार का डायग्राम हुआ। इस डायग्राम को जो हम समझाएं उसी को इस प्रकार नीचे हम लिख दिए हैं कि लूप 1 से, तो लूप 1 से बंद परिपथ ABEF में A से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त जाने पर, जब प्रारंभ करें दक्षिणावर्त जाएंगे तो -E1 + I
1 R1 प्लस E3 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है, लूप दूसरी से बंद परिपथ BCDEB में बी से प्रारंभ करेंगे दक्षिणावर्त जाने के लिए, तो -I_R3 -I2R2 प्लस E2 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 और 1 हो गया है। अब समीकरण 1 और 2 को हल जब करेंगे तो I1 व I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं हम इस समीकरण में। दूसरा, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम उसे ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी हम कहते हैं। यह ध्यान में रखिएगा, पेपर में आ सकता है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह किस संरक्षण को व्यक्त करता है, तो हम बता देंगे ऊर्जा के संरक्षण को। इस नियम को किरचॉफ का वोल्टेज नियम अथवा केवीएल का नियम कहते हैं, जो आगे हम बता दिए आपको। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो हम पे कमेंट के नीचे लिख करके बोल दीजिए, फिर से एक बार हम इसको रिवीजन कर देंगे। एक बार इसको देख लीजिए फिर से, ये आपका डायग्राम है।